सूरज ग्रहण जो है वो साल में कम से कम 3 दफ़ा होता है। जब हम ज़मीन से देखते हैं तो चांद में बीच में आ जाता है, उसका साया पड़ता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस और पाइसेस, इनका फ़ायदा होगा। सेजिटेरियस जो है बड़ा फिलोसफिकल किस्म के लोग होते हैं। अब ये जितनी भी बातें मैं कहूँगा उनको आप बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे। विर्गो का जो है ना, हेल्थ के हवाले से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये असरात चांद के, सूरज के और दूसरे स्टार्स के ये पक्के पक्के हैं, ये इंसान के ऊपर हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेरर टॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत ही खैरियत के साथ होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया जेम स्टोन के हवाले से, उसमें आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस दिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है। मैं चाहती हूँ कि एक थोड़ा सा जो है प्री कैप उस प्रोग्राम के हवाले से आपको बताऊँ कि जेम स्टोन के हवाले से हमने वो प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 12 ज़ोडिएक साइंस को कवर किया था। आपके साथ शेयर किया था कि उन स्टार्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं जेम स्टोन्स के, कौन से स्टोन्स किस स्टार के लिए जो है वो बेस्ट रहेंगे, किस उंगली में वो पहनेंगे, किस दिन पहनेंगे और क्या तरीक़ाकार होगा। आई होप आप लोगों ने भी इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा। आज हम मूव ऑन करेंगे अपने नए प्रोग्राम की तरफ और आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पहले प्रोग्राम में हमें फ़ीडबैक दिया था इस प्रोग्राम में भी देंगे। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका टॉपिक है सोलर एक्लिप्स, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है और इसके भी क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस के ऊपर होते हैं। और जो है हमेशा की तरह आज भी हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, बहुत ही हम्बल इंसान, बहुत डाउन टू अर्थ, हमेशा दूसरों का दर्द फील करने वाले, मॉर्निंग शोज़ में भी आते रहे हैं। ही इज़ अ पामिस्ट एज़ वेल। आप हर हफ्ते उनका टेरोस्कोप का प्रोग्राम भी देखते आ रहे हैं कि जिसमें वो ज़ोडिएक साइन को कवर करते हैं, हॉरोस्कोप बताते हैं पूरे हफ्ते में कि हर स्टार का जो है वो क्या रहेगा और क्या इफ़ेक्ट्स आएगा। हम उनके साथ ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे और वेलकम करेंगे अपने शो में जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। कैसा रहा आपका प्रोग्राम जेम स्टोन के हवाले से? जेम स्टोन के हवाले से लोगों को बहुत पसंद आया और लोग असल में, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को टेक्निकल नहीं करता जी, मैं इजी करने की कोशिश करता हूँ। तो जो इजी ज़बान लोगों को अच्छी लगती है, आसान लगती है, वो उनको हज़म हो जाती है। तो लोगों को हज़म हो गई और उनको अच्छा लगा हमारा प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आए, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और प्रोग्राम के फॉर्मेट को बहुत पसंद किया और जो हमने इजी लैंग्वेज यूज़ की है कि जो हर तबके के लोगों को इजीली समझ में आ सके और हर कोई फिर जो है अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे रिलेटेड हमसे कांटेक्ट भी कर सके। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के काम आ सकेंगे। हम किसी न किसी सूरत में हम चाहते हैं कि लोग हमारे किए हुए प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ और ये फ़ायदे के लिए ही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जो टेरो टॉक है इसमें बड़ी जान है, इसमें बहुत पावर है। एस्ट्रोलॉजी में तो सिर्फ ये पता चलता है ना कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा और उसमें आपकी प्रॉब्लम हाईलाइट होती है, लेकिन टेरो टॉक में आपकी प्रॉब्लम का हल होता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को घर बैठे उनके हल दूं। वो मुझसे काउंसलिंग लें ना लें, रीडिंग लें ना लें, पर्सनल रीडिंग लें ना लें, उनका फ़ायदा होना चाहिए और उस फ़ायदे के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% जो है वो एग्री करती हूँ। सो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि सोलर एक्लिप्स बेसिकली होता क्या है? बहुत ही आसान सा लफ्ज़ है, इसको सूरज ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और सूरज ग्रहण जो है वो साल में कम से कम 3 दफ़ा होता है। ये हर साल इसी रिपीटेशन से आता है या इसकी जो टाइम, मतलब जो आप कह रहे हैं कि 2 दफ़ा होता है, ये 3 दफ़ा भी हो सकता है, 4 दफ़ा भी हो सकता है, या नेसेसरी है कि 2 से 3 दफ़ा ही होगा? नज़र जो है आता है वो 18 महीने में 1 दफ़ा आता है। अच्छा। बाकी इफ़ेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते। ओके, ठीक है। बट ये बैक पे हो रहा होता है? बैक पे हो रहा होता है। जैसे अभी भी जो इक्लिप होगा या सूरज ग्रहण होगा वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स भी आएंगे? इफ़ेक्ट तो इसलिए आएंगे कि जो अमेरिका में रहने वाला टॉरस है और जो पाकिस्तान में रहने वाला टॉरस है, जो हिंदुस्तान में रहने वाला टॉरस है, उसके ऊपर असरात तो एक जैसे ही आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो उसके असरात होते हैं, लेकिन वो हमारे पास नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिस वक्त वो हो रहा होगा उस वक्त पाकिस्तान में रात होगी
जी बिल्कुल। और रात में सूरज नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मगर वो हो रहा है तो उसके असरात होते हैं। जी ठीक है। अच्छा, इसकी जो जैसे आपने बताया मुझे कि ये साल में 3 से 4 दफ़ा नज़र आता है। ये 3 दफ़ा नज़र आता है, 2 दफ़ा विजिबल होता है, मगर 18 महीने में 1 दफ़ा। अच्छा। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हम अगर कहना चाहें तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये क्या चीज़ ऐसी होती है जो वो कन्वर्ट होती है सोलर एक्लिप्स में, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, क्या पोजीशंस क्या होती हैं प्लैनेट्स की जो ये नज़र आता है या होता है? एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि सारी एस्ट्रोलॉजी, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, सब चीज़ें गर्दिश में हैं बिल्कुल और ऐसे ही है। घूमती रहती हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो अपने-अपने ऑर्बिट्स के गिर्द जो है वो घूम रही होती हैं। घूमती रहती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो जब चाँद घूमते हुए ज़मीन और सूरज के दरमियान से गुजर रहा होता है तो उसको सूरज ग्रहण कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब हम ज़मीन से देखते हैं तो चाँद में बीच में आ जाता है, उसका साया पड़ता है। तो इसलिए वो हमें इक्लिप नज़र आता है या सूरज ग्रहण नज़र आता है। वो शैडो जो है बेसिकली जी, जो आ रहा होता है नीचे की साइड, तो वो जो है वो दैट इज़ एक्लिप्स। जी बिल्कुल। अच्छा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये 2 अक्टूबर 2024 को पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को होगा। जी। हाँ, पाकिस्तान का टाइम अलग होगा, दुनिया का टाइम अलग होगा, वर्ल्ड में अलग होगा। अच्छा, इसका दौरानिया जो है हाँ, वो कितने घंटे और कितने मिनट्स का होगा? ये काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन 4 घंटे का है, 4 घंटे 4 मिनट का है। अच्छा, तो हाँ, ये कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे ख़त्म होगा? ये शुरू होगा तकरीबन 8:42 पे 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को पाकिस्तान में सुबह के वक्त, और एंड इसका 3 तारीख को होगा सुबह के वक्त में। अच्छा, ये पूरा एक दिन कंटिन्यू? एक घंटे नहीं, मतलब ये 4 घंटे का है टोटल। जी जी। क्योंकि उस वक्त 8 घंटे के बाद फिर 12 बज जाएंगे, प्रेस का डेट आएगी। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, इसलिए उसका अच्छा, टाइम आ अच्छा, जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। ठीक है। और ये जो है किन किन एरियाज में नज़र आएगा? ये असल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। इसका किसी किस्म का कोई भी जो हम साइन कह रहे हैं, सॉरी, मतलब इसके जो शेडो आ रहा होता है, जिस तरह कहते हैं कि थोड़ा अंधेरा हो जाता है लाइक दैट, तो वो चीज़ पाकिस्तान और इंडिया में नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ ऑलरेडी अंधेरा होगा, यहाँ रात होगी। हाँ, तो फिर कैसे नज़र आएगा? तो ऑलरेडी अंधेरा होगा तो ये नज़र नहीं आएगा। यानी रात 8:02 पे ये स्टार्ट होगा। 8:42 8:42 पे स्टार्ट होगा, जो कि ऑनवर्ड्स जो है 4 घंटे तक। 4 घंटे तक, राइट। ठीक है, तो तकरीबन 1-1.5 बजे तक ये चलेगा। अच्छा, हम बचपन से बड़ा सुनते आ रहे हैं कि सूरज गिरहन होता है तो बड़ा उन दिनों में बड़ा उस टाइम में बड़ा एहतियात करना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक जोन के अंदर, लाइक जो हामला खातून होती हैं या जो और कुछ क्राइटेरियाज भी हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके में अगर एहतियात की जाए तो सही है, हत्ता कि बहुत सारी साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है ये जो बात आप कर रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि डिज़ास्टर्स भी आते हैं और हामला ख़वातीन के ऊपर भी असरअंदाज होता है और हुकूमतों के ऊपर भी असरअंदाज होता है, उनके फैसलों में भी असरअंदाज होता है। अब वो हुकूमतों वाला जो फैसला है वो बिल्कुल मुमकिन है, बाकी डिज़ास्टर्स और वो जो है अपना हामला ख़वातीन वो प्रूव्ड नहीं है। राइट। उसको आप प्रूव नहीं कर सकते। उसके पास हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि जिसको हम कर सकें। लेकिन हमने सुना ज़रूर है कि फ़लाँ खातून ने ये एहतियात नहीं की थी, इसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये असर हुआ। ये हमने सुना ज़रूर है, देखा नहीं है, ये सुनते हुए आए हैं, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये चंद घंटों की बात है तो उस वक्त आराम कर लिया जाए, खामोश हो जाया जाए और ज़िद न की जाए नेचर से, तो अच्छी बात है। तो इसका मकसद ये हुआ कि सोलर एक्लिप्स के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हुकूमती सतह तक भी, बड़े बड़े लेवल्स तक जो है, बड़ी बड़ी सतहों तक जो है वो आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब टॉरस के ऊपर आएगा, जमुनाई के ऊपर आएगा, एरीज के ऊपर आएगा, तो पाकिस्तान की जो पैदाइश है उसके ऊपर भी आएगा। ठीक है, ओके। हाँ। अच्छा, अगर हम चूँकि हमारा जो मेन टारगेट भी होता है कि हम ज़ोडिएक साइंस को भी कवर कर रहे होते हैं जी, तो ऑब्वियसली 12 स्टार्स के अंदर जो ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनके अंदर इसके पॉजिटिव असरात आएंगे, जी जी, तो उन स्टार्स में कौन कौन से स्टार्स शामिल हैं? देखें, ज़ोडिएक साइंस के ऊपर हर स्टार के ऊपर इसका मुख्तलिफ असर है। कौन से स्टार्स हैं कि जिनके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं एरीज से। जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस और पाइसेस, इनका फ़ायदा होगा। अच्छा, इनके ऊपर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इनका फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए चैलेंजिंग होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर माइल्ड होगा। ओके, ठीक है, तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम एरीज को डिस्कस करते हैं कि एरीज के ऊपर इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि एरीज इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है।
ओके, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके, ठीक है, और इसके अलावा उसकी जो एनर्जी है वो बहुत इंक्रीज होगी और वो उसको सही मानों में पॉजिटिव लेवल पे ले के जा सकता है। अच्छा। तो एरीज इस मामले में बहुत आगे रहेगा। Okay. इस पूरे Good luck सिस्टम to में। Aries. हाँ, वैसे तो पांचों का है जो मैंने अभी नाम लिए, लेकिन एरीज का ज़्यादा फायदा है। ओके। हाँ। लियो के उसके ऊपर क्या असर आएंगे? लियो के लिए ऊपर क्रिएटिव जो उसका जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बेसिकली ये वाला पार्ट जो है इनका वो इनहेंस हो जाएगा। जी हाँ, और लियो के लिए हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कॉन्फिडेंस इसके अंदर वैसे ही ज़्यादा होता है, तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा, वो भी ज़्यादा बढ़ के सामने आएगा। ये असरात हमने वैसे पिछली दफ़ा अपना उसमें भी बताए थे, जो जेमस्टोन में भी बताए थे। तो इस वक्त जो लियो के ऊपर जो असर होगा, क्रिएटिविटी उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। तो एरीज के बाद लियो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत होगा। नेक्स्ट वन इज सेजिटेरियस के, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव असरात आएंगे? सेजिटेरियस जो है बड़ा फिलोसफिकल किस्म के लोग होते हैं। अगर वो किसी आइडिया पे, किताब पे या किसी साइंस पे काम कर रहे हैं तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसी चीज़ जिसमें लिखना है, पढ़ना है, फिलॉसफी डालनी है, तो उनके पास एक से एक आइडिया आएगा, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। ओके। एक्यूरेस के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? एक्यूरेस जो है बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा देखा जाए तो जैसे एनजीओस टाइप के लोग नहीं होते, जो वेलफेयर करने वाले लोग होते हैं, चैरिटी टाइप के जो लोग होते हैं, तो उसमें ये वाली पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। मतलब वो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकता है। ऐसे लोग जो कि एक्यूरेस हैं और एनजीओस में काम कर रहे हैं तो उनका बहुत फ़ायदा है इसमें। और दूसरी बात है, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। इसी चीज़ में वो इनोवेटिव रहेगा कि अगर फंड्स करने हैं, लोगों की खिदमत करनी है, तो उसका कोई नए तरीके वो इस्तेमाल कर सकता है, अपना सकता है, और उसके लिए फंड रेजिंग में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सही। और लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं पाइसेस, जो हमारा स्टार है, जिसके ऊपर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। पाइसेस असल में इमोशनली थोड़ा सा उसको हीलिंग की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस वक्त, तो पाइसेस को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, बहुत ज़्यादा नेचुरल हीलिंग मिलेगी उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को नेचुरल हीलिंग मिले। आप और हम हीलिंग के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन पाइसेस को हीलिंग ये खुद ब खुद मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, पाइसेस असल में स्पिरिचुअल ग्रोथ से आउट हो गया था, निकल गया था, लेकिन वो उसमें वापस आ रहा है। ओके। हाँ, तो वो उसके अंदर वो वापस आ जाएगा। ओके। तो ये वाला ये जो जोन है हमारे स्टार्स का, इन सबों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट, इन पांचों स्टार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा और वो उसका बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्टार्स ज़ोडिएक साइंस के, जिनके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, नेगेटिव नहीं है, बल्कि चैलेंजिंग आप कह रहे हैं, चैलेंजिंग इफेक्ट। हाँ, नेगेटिव नहीं है, चैलेंजिंग कहना चाहिए। जैसे पहले जो हमने स्टार्स देखे उसमें ये था कि उनको थाली में रख के मिलेगी सब चीज़ें, ठीक है। अब जो हम 5 बताएंगे उसमें थाली में रख के नहीं मिलेगी, आपको हासिल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप और मैं तो वैसे ही मेहनत करने वाले लोग हैं तो हमें थाली में वैसे भी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो मैंने रियलाइज़ की है, जैसे जैसे आपकी बात सुनती हूँ तो फिर मैं उसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं एक अच्छी ऑब्जर्वर नहीं थी, बट मैं अब कोशिश करती हूँ कि ऑब्जर्व करूँ चीज़ों को। तो मैंने बिल्कुल ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि बेसिकली टॉरियंस जो होते हैं उनको थोड़ा रूटीन से हट के थोड़ा अपने आप को मनवाने के लिए जो है ना, वो हार्ड वर्क करना पड़ता है। देखिए, उनको थाली में परोस के कोई चीज़ मिलती नहीं है, इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसकी वजह ये कि टॉरियन जो है वो लीडर होते हैं, और लीडर जो होता है वो बैठ के नहीं खाता, बिल्कुल, ठीक है, बल्कि वो शिकार करके आता है और खिलाता है सबको, ठीक है। तो टॉरियन को मैं कभी कभी सन कहता हूँ। टैरो कार्ड का जो सन होता है, सन का कार्ड होता है, वो सन जो कार्ड होता है वो सूरज होता है और वो सबको रोशनी देता है, उसका फ़ायदा सबसे होता है। जो टॉरियंस होते हैं वो बुनियादी तौर पे अगर किसी से बात भी कर रहे होते हैं तो उनका फ़ायदा हो रहा होता है, चाहे वो दोस्तों में हो, फिर इसके बाद अपने बहन भाइयों में हो, फिर अपने अजीज़ रिश्तेदारों में हो, अपनी औलाद में हो, तो कहीं ना कहीं वो देता चला जाता है, तो सन होता है। और बेसिकली टॉरियंस जो है वो बड़ी लॉयल होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत लॉयल होते हैं। ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा भी है, देखा भी है, ऑब्ज़र्व भी किया है जितने टॉरियंस को मैं जानती हूँ, कि मतलब अगर उनकी फैमिली पे कोई बात बन जाए या उनके प्यारों पे कोई बात बन जाए तो दे कैन डू एवरीथिंग। यस, और इनका टारगेट भी असल में, उनका टारगेट भी ये होता है किसी तरीके से वो अपनों के लिए कुछ करें,
ये इनका टारगेट होता है, इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। हम टोरियन में फंस गए, दोनों टोरियन हैं हम। चलें अब आप बताएं कि टोरियंस के ऊपर क्या तो पहले आप बताएं कि कौन कौन से स्टार हमने देखे थे इसमें जिनको चैलेंजिंग होगा। उसमें टॉरस होगा, कैंसर होगा, कैंसर है, विर्गो है, स्कॉर्पियो है और कैप्रिकॉर्न है। ये सबको चैलेंजिंग होगा। इनको थाली में रख के नहीं मिलेगा, इनको कोशिश करेंगे तो इनको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस टोरियन को होगी। ओके, ठीक है, मतलब इनका फाइनेंस वाला जोन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा वाला जो जोन है जिसमें बहुत मोहब्बत होती है उनके पास, वो होती है इमोशन, वहाँ पर भी हो सकता है। बेसिकली इमोशनली ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, आप सबसे पहली बात है, अब ये जितनी भी बातें मैं कहूँगा उनको आप बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो जर्नल है, बहुत माइल्ड है। हाँ, बहुत माइल्ड है, बहुत हल्का सा है। ठीक है, और इससे आप बच भी सकते हैं। ठीक है, कैसे बच सकते हैं? आप क्या करती हो जब आप डिस्टर्ब होती हो? तो आप रेकी करती हो। बिल्कुल, ठीक है, तो रेकी करके, मेडिटेशन करके आप इन चीज़ों को कम कर सकती हो और ये चीज़ें कम होती हैं। बिल्कुल, ठीक है, आप मेडिटेशन करके ये तसव्वुर कर सकती हो कि आपके ऊपर इसके कोई असरात मुरतब नहीं हो रहे और आप ये तसव्वुर कर सबसे पहले तो हम इसको अट्रैक्ट ही ना करें ना, कैसा कुछ हो। जी बिल्कुल ऐसा होगा, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि बहुत माइल्ड सा होगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों जगह पे हल्की फुल्की माइल्ड सी प्रॉब्लम्स इनको आएगी। ठीक है, सेकंड स्टार जो है वो कैंसर है कि कैंसर के ऊपर क्या चैलेंजिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं? फैमिली डिस्टर्बेंस इनके पास हो सकती है, फैमिली के लेवल पर और इमोशनल लेवल पर भी। जाहिर बात है, जब फैमिली के लेवल पे होती है तो इमोशनली बंदा वैसे ही डिस्टर्ब आ जाता है। तो कैंसर के लिए फैमिली के लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनहेंस हो सकती है, बढ़ सकती है। अच्छा सुने, प्रॉब्लम पहले से मौजूद होगी, वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। वो वैसे भी है, अगर सूरज ग्रहण नहीं भी होता, हाँ बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा बढ़ सकता है, वो आ सकती है। सही जी, वर्गो के हवाले से बात कर लेते हैं। हाँ, विर्गो का जो है ना, हेल्थ के हवाले से कुछ गड़बड़ हो सकती है और स्ट्रेस है इसके पास, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ओके, ठीक है, वो इसका बढ़ सकता है वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस आप भी रखते हो, हम भी रखते हैं, काम के लेवल पे स्ट्रेस होता है। अब जब हम सोच रहे थे तो कि हमने कल ये प्रोग्राम करना है तो रात भर नींद ना आना, ये एक नेचुरल है। ठीक है, चलें आगे चलें। विर्गो का बताया कि हेल्थ का कंसर्न हो सकता है और वर्क स्ट्रेस होगा। अच्छा, अब हम देखें स्कॉर्पियो, स्ट्रगल बढ़ जाएगी और वही इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है कि उनके पास रहे। ठीक है, तो जब भी स्ट्रगल बढ़ती है तो इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। जो टाइम उसको अपनी फैमिली को देना चाहिए वही टाइम वो अपने वर्क को, काम को देता है, ज़्यादा देता है, तो फिर इमोशनली डिस्टर्ब बंदा हो जाता है। तो विर्गो अपना स्कॉर्पियो के साथ ये हो सकता है कि वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हो और अपना इसकी जो जदोजहद है वो भी बढ़ जाए। राइट, लास्ट वन इज कैप्रिकॉर्न। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत लेता है कैप्रिकॉर्न, जिम्मेदारियां बहुत उठाता है और वो जिम्मेदारियां उसकी बढ़ रही हैं। ओके, हाँ, जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो जिम्मेदारियां जब लोगे तो आपके ऊपर आएगी ही। हमारे पास एक कार्ड है, वो मेरे ख्याल में है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जिसमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ले लेते हैं। वो जो कुछ आग लगी हुई है, एग्जैक्टली, हाँ, या आग सी लगी हुई है। तो कैप्रिकॉर्न इस मामले में बहुत ज़्यादा बोझ अपने कंधे पे ले लेते हैं। तो इस इवेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा बोझ अपने कंधों पे ले लेंगे, जिसकी वजह से उनके पास परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और करियर में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। करियर चेंज भी हो सकता है और अच्छा सुनिएगा, चेंज इन द सेंस ऑफ कि स्विच कर सकते हैं कहीं और, ये स्विच कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, करियर में बुनियादी तौर पे जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं होती आपके करियर में तो आपको बुरा लग रहा होता है, आपकी जान जल रही होती है कि ऐसा अच्छा नहीं होता। समटाइम्स वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हो सकता है वो स्विच जो आप कर रहे हो वो आपके लिए बहुत शानदार हो जाए, बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता है। तो करियर में इनके पास चेंजेस आ सकती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलोड हो सकती हैं। और एक और बात बता दूं, जब करियर में चेंज आएगा तो ज़ाहिरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अच्छा, अब हमने तो अभी दो जो एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, एक जो है वो ज़ोडिएक साइंस के जिनके साथ चैलेंजिंग इफ़ेक्ट्स आएंगे और एक वो ज़ोडिएक साइंस का ग्रुप के जिसके साथ जो है वो पॉजिटिव आएंगे और जिसको हमने कहा था कि थाली में रख के मिलेगा। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में कहीं कहीं पे कुछ मिक्स इफ़ेक्ट्स भी आ रहे होते हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का जिसे कह सकते हैं जी, नरम गरम टाइप। तो उसके अंदर जो हमारे दो ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं, एक जेमिनाई और एक लिब्रा जी। तो पहले हम जेमिनाई को डिस्कस कर लेते हैं कि इनके साथ किस किस्म के इफेक्ट्स होंगे।
देखें, अब आपने मिला जुला कहा है, तो जो थोड़ा सा माइल्ड सा नेगेटिव है वो कम्युनिकेशन है फॉर जेमिनी, जेमिनी के लिए। कि कम्युनिकेशन लेवल पे वो कुछ उनको नुकसानात हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आप सही मायने में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। वो कम्युनिकेशन ऑफिस लेवल पे भी हो सकती है, वो कम्युनिकेशन आपकी जो है ना अपना घर में भी हो सकती है, दोस्तों के साथ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से होगी। ओके, मतलब मिक्स इम्पैक्ट्स आ गए हाँ, इसके साथ। और अच्छी बात जो आपको बता दूं वो ये कि इसके बाद न्यू कनेक्शंस आ रहे हैं। राइट, न्यू कनेक्शन इन द सेंस ऑफ इसके प्रोफेशनल हवाले से या पर्सनल हवाले से, ये दोनों हो सकते हैं। आप इसमें सब चीज़ डाल दो। अच्छा, ज़िंदगी में भी न्यू कनेक्शन हो सकता है, यानी कि लव में, मोहब्बत में भी हो सकता है, दोस्ती यारी में भी हो सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो मुख्तलिफ काम करता है तो उसको न्यू कनेक्शंस मिलते हैं, नए काम मिल सकते हैं, नए वेंचर्स मिल सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जेमिनी के ऊपर दोनों किस्म के असरात हैं। कम्युनिकेशन में गड़बड़ है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके बाद न्यू कनेक्शंस आपके पास आ रहे हैं। या न्यू कनेक्शन असल में अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी ऐसे होती है कि आप बाज़ औक़ात बहुत कोशिश करते हो कि मुझे ये काम मिल जाए, ये काम मिल जाए, ये काम मिल जाए, और आपको नहीं मिलता, वो खुद ब खुद आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, फला बंदा मिल जाए, वो आपके पास खुद आ रहा होगा। तो न्यू कनेक्शंस आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी, उसमें गड़बड़ आ रही है। और लिब्रा को डिस्कस कर लेते हैं कि लिब्रा के ऊपर मिक्स इम्पैक्ट्स किस किस्म के आएंगे। लिब्रा के ऊपर जो मिक्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है फॉर लिब्रा। ओके, ठीक है। तो लिब्रा के पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, और अब ये कहते हुए भी फिर हम कहते हैं कि अगला बंदा अभी से नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव ना हो, वो उसको रोकने की कोशिश करें। अब देखें कि किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को कंट्रोल कर ले, और जितना वो कंट्रोल करेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर उसके पास प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अब वो कंट्रोल करने की वजह से जो पॉजिटिव चीज़ होगी कि लिब्रा अपने आप को बैलेंस कर रहा होगा। इस वक्त अनबैलेंस है। अब जब मैंने बता दिया कि उसके बाद रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा, और वो लड़ाई, वो फड्डा, वो झगड़ा जिसको वो इग्नोर कर सकता है वो इग्नोर करे, तो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि वो बैलेंस होगा, और नेगेटिव चीज़ होगी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। असल में ये गड़बड़ खुद ब खुद सूरज ग्रहण की वजह से नहीं होगी, ये गड़बड़ पहले से मौजूद होगी, वो थोड़ी सी वो इनहेंस हो जाएगी, वो चीज़ बढ़ सकती है। तो जब आप बढ़ने वाली चीज़ आ रही है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, जो मैंने आपकी बात से समझा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम मून की भी अगर हम एनर्जीज़ देखें अर्थ के ऊपर, तो जब 1 से लेके 14 तारीख़ की जो तारीख़ें होती हैं और 14 से ऑनवर्ड्स तारीख़ें होती हैं, तो जो मैंने समझा है और पढ़ा है और आपसे सीखा है, उसके अंदर भी यही होता है कि कुछ ऐसे इमोशंस आपके या कुछ ऐसी चीज़ें कि जो उस एनर्जी के साथ जो है वो इन्हेंस होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे अगर आप डिप्रेशन में हैं कुछ लोग अगर, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। कुछ जॉयफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो वो उसकी तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली इनका इम्पैक्ट जो है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर भी इसी तरह से आता है कि वो इंटेंस कहीं ना कहीं उसके किसी ना किसी पार्ट को वो कर देते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आपको पता है कि मैं पोर्टग्रैंड पे बैठता हूँ और समुद्र के ऊपर बैठता हूँ, तो समुद्र के ऊपर बैठता हूँ तो मैं पता है चांद की तारीखों के साथ समुद्र का पानी बढ़ता और ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये तो बढ़ता और कम होता है। हम देखते हैं हमारा जो पुल है, उस पुल के नीचे से कश्तियाँ निकलती हैं, वो पानी भरने के लिए आती हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपकी नॉलेज के लिए। कराची में बहुत ज़्यादा आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। अच्छा, जजीरे हैं। अच्छा, जहाँ पे कराची के अंदर बहुत जजीरे हैं जिसमें आबादियाँ हैं। हाँ, आबादियाँ क्या है, बिल्कुल शहर हैं। उन पे वहाँ पे स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल। कराची सिटी की बात कर रहे हैं? सिटी, आप इसको सिटी ना कहें, मगर कराची की हदूद है वो। अच्छा, ओके, ठीक है। सिटी के अंदर तो नहीं है, सिटी के अंदर समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर। तो अब उनको पानी चाहिए होता है। बिल्कुल। तो पानी का जो हाइडेंट है वो पोर्टग्रैंड के साथ है। तो यहाँ पे कुछ कश्तियाँ हैं जो कि वाटर टैंकर का काम करती हैं। उनके अंदर वाटर टैंकर होते हैं, तो पानी भरने के लिए आ रहे होते हैं, तो उसको पुल के नीचे से गुजरना होता है। अब पानी चढ़ जाता है तो पुल के नीचे से कश्ती नहीं गुजर सकती, तो वो रुकी हुई होती है। फिर वो इंतजार करते हैं कि ये इस वक्त पानी कम होगा तो हम यहाँ से गुजर के वहाँ से पानी भर के आएंगे। तो ये रोज़ मैं वहाँ पे देखता हूँ क्या। और दूसरा, इंसान की जो अपनी बॉडी है उसके अंदर कितना पानी होता है? 90% तो आई 74 या 75% इसका पानी होता है इसका। बिल्कुल। अब 74% पानी हर जगह आप वर्ल्ड मैप भी देख लें, अगर दुनिया का जो नक्शा है
तो उसके अंदर भी जो 1/3 आपका एरिया है, हाँ, वो पानी ही पे डिपेंड है ना। खुश्की का एरिया बहुत कम है। जी हाँ, बॉडी का भी स्ट्रक्चर इसी तरह का है। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी आपके ऊपर ये चीज़ असरअंदाज होती है, चांद की रोशनी भी असरअंदाज होती है। हाँ, और वो भी होती है। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ जगहों पे ऑपरेशंस जो हैं वो इन दिनों में नहीं किए जाते ताकि खून ज़्यादा ना बह जाए। ओके। हाँ, उसके अंदर इर्ताश आ जाता है और वो खून ज़्यादा बह सकता है, तो खून ज़्यादा नहीं बहता। तो ये असरात चांद के, सूरज के और दूसरे स्टार्स के ये पक्के हैं, ये इंसान के ऊपर हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको अब मैंने देखा कि मरीज का क्या काम है कि वो फलां गांव में जो है ना फलां लड़की का रिश्ता ख़राब करवाएगी। सही बात है। तो ऐसा, लेकिन ऐसा है। वो बात ये आ जाती है लैका साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप किसी चीज़ को समझने की नीयत से पढ़ते हैं, हाँ, और उस चीज़ को सीखने की नीयत से करते हैं ना, तो फिर आपके ऊपर चीज़ें समझने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत आपकी बढ़नी शुरू होती है, आप समझने लगते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर अल्लाह पाक ने कायनात में ये चीज़ें बनाई हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं इनका कोई मकसद है, और हर चीज़ जो है यूनिवर्स की एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एनर्जीज की सूरत में इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ऑब्वियसली जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ इंटरकनेक्ट करेगी तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। बिल्कुल है। तो ये बात आ जाती है कि आप इसको किस हद तक, किस लेवल तक जाके समझ रहे हैं। जी हाँ, तो बस इतनी सी बात है। सो हमने ज़ोडिएक साइंस तो अपने कवर कर लिए हैं। जी जी, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही हो गए, तकरीबन सब हो गया, हमारा सूरज ग्रहण का टॉपिक ही कवर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट में मैं एक सवाल शायद मिस कर गई हूँ, शायद मैंने आपसे पूछा नहीं है, जो मैंने सोचा हुआ था आपसे पूछूंगी। क्या सोलर एक्लिप्स की टाइप्स भी होती हैं मुख्तलिफ? जी हाँ, एक पार्शियल होता है और एक जो है एन्युलर होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखें, अगर ये चांद है और यहाँ से अगर ये सूरज है और यहाँ से चांद अगर जा रहा है तो सबसे पहले उसका थोड़ा सा साया पड़ेगा। दिस इज पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल। ओके। फिर इसके बाद वो पूरा उसको ढक देगा सूरज को। ओके। फिर आपने देखा होगा कि वो चारों तरफ से एक लाइट नजर आती है, हाँ, भाई कुछ नजर नहीं आता, हाँ, है, ये एन्युलर होता है। हाँ, फिर आस्ते आस्ते वो कम होता चले जाता है। हाँ, तो ये इसकी टाइप्स कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, तो ये दोनों में डिफरेंस ये है? हाँ, बिल्कुल ये डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो मतलब सोलर एक्लिप्स की कंप्लीट डेफिनेशन और ज़ोडिएक साइंस के ऊपर जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर लिए हमने। ओवरऑल हम जो 2 तारीख को सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है, हाँ, तो जितना कुछ हम कर सकते थे तो वो तो हमने थोड़ा बहुत ही कह लें आप, हाँ, वो तो हमने होपफुली कर लिया है। जी। व्यूअर्स, आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने सोलर एक्लिप्स को कवर करने की कोशिश की है। बहरहाल सोलर एक्लिप्स भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जितना पढ़ना चाहें, समझना चाहें, आपको मटेरियल जो है इस हवाले से यहाँ प्रोग्राम में भी हमने जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और आप बचपन से हम सारे ही सुनते चले आ रहे हैं सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स। तो बहरहाल इन सब के इम्पैक्ट जो हैं वो ज़ोडिएक साइंस के ऊपर भी होते हैं, जिनके अंदर हम कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव और चैलेंजिंग और मिक्स आप कह लें कि चीज़ों के अंदर जो है वो इम्पैक्ट्स डाल रही होती हैं। वो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आप जिस भी स्टार के अंदर फॉल कर रहे हैं, आप यहाँ से जो है अपना वो स्टार सुन सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इन स्टार्स को सुनने के बाद अगर आपने अगर उसको अपने पॉजिटिव में देखा है या चैलेंजिंग में देखा है, तो आपने नेगेटिव नहीं हो जाना है, आपने उसको पॉजिटिव लेना है और उससे अपने लिए आगे आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपने इस बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप वो सारी नेगेटिविटीज़ हद से ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जिनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है उनको गुड लक, फॉर बेस्ट विशेस फॉर देम फॉर फ्यूचर। और जिनका मिक्स है वो भी माशाल्लाह अच्छे जोन में ही हैं, दोनों तरफ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। और जाहिर है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो चलती ही रहेंगी। और एक और बात कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लंबे अरसे तक रहता नहीं है, शॉर्ट टाइम होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अगेन वही बात कि ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा। आई होप कि आपने इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहुत जल्द मैं आपके सामने जो है एक नए टॉपिक के साथ जो है वो लियाकत साहब के साथ एक और डिस्कशन में हम शामिल होंगे। और जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा कि जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।